अस्सलामुअलैकुम। बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज में मिलने वाले डोनट्स आखिर इतने सॉफ्ट कैसे रहते हैं। मैं आज आपके साथ वो राज शेयर कर रही हूँ और ऐसा लिक्विड शेयर कर रही हूँ जिसके इसके अंदर ऐड होने से वो ऐसा कोई जादू करता है कि आप 3 दिन में डोनट्स को बाहर रूम पे रखेंगे या फिर आप फ्रिज में भी रखेंगे ना, गारंटी देती हूँ डोनट्स कभी भी हार्ड नहीं होंगी। ये रेसिपी मेरी बहुत दिल के करीब है और बहुत ज़बरदस्त। आप सिर्फ इसका जाल चेक करें। हम इसे फ्राई करेंगे लेकिन जितना इसका वेट होगा ना, उससे सिर्फ 1 ग्राम ही कम होगा। ये ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फ्लफ़ी भी बनेंगे, हाइटेड भी बनेंगे, जालीदार भी बनेंगे और इसकी जो फिलिंग है ना, वो हमने की है बिल्कुल इतने ज़बरदस्त जालीदार बनते हैं। और इसकी फिलिंग जो है वो हमने की है चॉकलेट ऑरेंज चीज़, बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगी। अगर आप लोग इसे होम बिजनेस में रखना चाहेंगे तो इस रेसिपी को सबसे टॉप पे रख सकते हैं। बहुत सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल ऑयल को सोक नहीं करते ये डोनट्स, ठीक है। और बहुत मोइस्ट और इतने जालीदार और सॉफ्ट बनते हैं कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। मतलब 40 रुपए के मैदे से आप लोग इतने सारे डोनट्स बना सकते हैं। और ये 1 डोनट्स तकरीबन 200 का तो नॉर्मली मिल रहा होता है। तो यहाँ मैं दो तरीके आपसे शेयर करूँगी। एक ये सिंपल डोनट्स, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कोकोनट और शुगर के साथ कोट किया हुआ है, ठीक है। सेकंड में आपको फिलिंग भी बता दूंगी ताकि आप लोग में से जो भी ट्राई करना चाहे। और ये है जी वो सीक्रेट लिक्विड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इतना सॉफ्ट कर देगा ना इस आप लोगों के डोनट्स को कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो ये लिक्विड भी आपके साथ शेयर करूंगी। आखिर ये है क्या, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है ना, मैंने सारी चीज़ों को मेजर करके रख लिया है। मैं आपको कप्स में बता रही हूँ, ग्राम्स में रिटर्न में आ रही है रेसिपी, ताकि आप लोग सब लोग बना सकें जो भी ट्राई करना चाहे। आप लोग इसको बिल्कुल से रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हो। एक मैंने बाउल ले लिया है, बाउल में मैंने हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है। घर का ले लें, डब्बे वाला ले लें, कोई भी ले लें। रूम टेम्परेचर का मिल्क है। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप। उसके साथ मैं ऐड कर दूँगी शुगर। शुगर मेरे पास है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। साथ में मेरे पास है इंस्टेंट ईस्ट। आप किसी भी अच्छी कंपनी की आपने कोशिश करनी है कि ईस्ट आपने अच्छी कंपनी की लेनी है। दूसरा ये कि ईस्ट आपने खुला हुआ या पहले से पड़ा हुआ यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर से ख्याल रखना है कि ईस्ट बहुत जो है ना आपकी, बिल्कुल आपने अभी से उसको निकाला ओपन। अब इसे अच्छी तरह हमने चम्मच से मिक्स करना है। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे दे देना है। अब मैं डो मेकर मशीन में इसको बना रही हूँ क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो ये ऑर्डर वर्क की वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। मैदा मैंने ऐड कर दिया। सिंपल मैदा लेना है, अच्छी क्वालिटी का लें, खुला मैदा या पैकेट वाला जो भी ले आप। अच्छा, अब ईस्ट जो है ना वो एक्टिव हो चुकी है। मैं ईस्ट को इसी तरह एक्टिव करती हूँ। आपने इस रेसिपी के अंदर ना ऑयल भी पहले ही ऐड करना है, वरना हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, हम ऑयल बाद में ऐड करते हैं, हमें उसका पिज़्ज़ा की डो का टेक्सचर चेंज होता है। जो डोनट होते हैं ना उसका टेक्सचर चेंज होता है। तो आप यकीन करें, आप 1 हफ्ता भी इसको फ्रिज में रख लेंगे ना, ये डोनट नहीं हार्ड होने वाले। अच्छा, यहाँ पर लिक्विड मैंने सारा ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अच्छा मैंने मशीन ऑन कर लिया। अगर आप लोगों को इसके साथ 1 लार्ज एग मैंने ऐड कर दिया। ये 1 लार्ज एग था और साथ एक और चीज़ है वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपका माइंड जो है ना वो क्लियर हो सके। उससे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑरेंज एसेंस। आप यकीन करें, एक बार ऑरेंज फ्लेवर के डोनट्स बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत 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 ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, वो मैंने एक लार्ज एग ऐड कर दिया। उसके अंदर कुछ नहीं था। ये जो कटोरी है ये मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी अंडे की जर्दी है, अंडे की जर्दी, ठीक है। सो मैं अभी आपको चल के दिखाती हूँ। जब मैंने ये सारी चीज़ें रख रही थी तो मैंने यहाँ पर अंडे की जर्दी ली थी एक, ठीक है। उसको मैंने सफ़ेदी को हटा दिया था। आप लोग बेशक से उसको ब्रेकफास्ट में, जाहिर सी बात है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं नाश्ते में, क्योंकि अक्सर डाइट होती है तो हमारे घर में तो जर्दी ज़्यादा नहीं खाई जा रही होती सफ़ेदी। तो ये डोनट्स वगैरह में जर्दी बहुत काम आती है, सफ़ेदी वैसे खाने में काम आती है बहुत। सो यहाँ पर जो है ना, अब अंडे की जो जर्दी थी वो मैंने उसके अंदर रख दी थी पहले, जो आपको पहले स्टार्ट में पड़ी हुई नज़र आ रही होगी वीडियो में। बाद में मैंने निकाल के सेपरेट कर दी थी, ठीक है। अभी आपको दिखा रही हूँ कि अंडे की जर्दी जो है ना वो ज़रूर से ऐड करनी होती है। एक होल एग जाएगा, 1 पूरा अंडा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडे की जर्दी भी एक जाएगी, लाजमी से जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका टेक्सचर स्मूथ सा है। अगर आप लोगों ने हाथों से नीट करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप लोग जाके वो वाले डोनट्स भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैंने सरफेस पे अच्छी तरह से रखा और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। वैसे ये डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तकरीबन मैंने इस डो को, मशीन को तकरीबन 3-3.5 मिनट जो है ना वो चलाया था। सो ये बिल्कुल परफेक्टली डोनट की डो रेडी हो चुकी है।
अच्छा, अब क्या करना है, अब इसको मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी। अब थोड़ी देर कितनी, पहले हमने बाउल पे भी ऑयल लगाया था और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जितना ऑयल इसके ऊपर लगाना है। इसे कवर करना है किसी शॉपर या क्लिंग रैप से और आपने इसे किसी गर्म जगह पे रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स या 35 मिनट के लिए। गर्मियाँ हैं ना तो 30 से 35 मिनट में हो जाती है, अगर सर्दियाँ हैं तो 40 से 45 मिनट और 50 मिनट भी लग सकते हैं। किसी गर्म जगह पे रखना होता है ताकि अच्छे से राइज़ हो सके। अब जो है ना मैं ट्रे को रेडी कर रही हूँ। ट्रे को क्या करना है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे मैदे को, डस्ट करेंगे, ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर मैदा लगाना है, वो इसलिए कि जब भी जो भी आप डोनट्स रखोगे ना, उसको जब उठाने लगोगे तो उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। आप चाहो तो बटर पेपर रख के उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, इस तरह से डस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे काम चलता है तो फिर क्या ज़रूरत है आपको बटर पेपर वेस्ट करने की। सो ये मैंने रेडी कर लिया और डो हमारी जो है ना हमारी डोनट्स की डो बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट जो है ना वो राइज़ हो चुकी है। अब क्या करना है, इसे कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपने इसे इस तरह से रखना है शेल्फ पर, काउंटर पर, और इसे एक बार आपने फोल्ड करके राउंड सा ना बिल्कुल सिंपल सा पेड़ा आपने बना लेना है, ठीक है। अच्छा, पेड़ा बनाने के बाद मैं जो हूँ ना इसे इस तरीके से जो है ना डिवाइड कर लूँगी। आप चाहो आप जितने मर्ज़ी बना सकते हो। अच्छा, इसमें जो है ना 12 डोनट्स भी बन जाते हैं, 10 डोनट्स भी बन जाते हैं, बड़े साइज़ के बनाओगे 8 डोनट्स भी बन जाएंगे। सो यहाँ पर मैं एक ले रही हूँ तकरीबन जो है ना वो 55 ग्राम का एक ले लें आप, या फिर आप ले लें 60 ग्राम का, बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है, या फिर आप ले लें 40 ग्राम का, तो वो छोटा हो जाएगा। तो मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने फ्लफ़ी भी होना है, राइस भी होना है, जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें फूलना भी है, तो बस इतना साइज़ इनफ होता है। और ये मैं कितने में सेल करती हूँ मैं आपको वो भी आगे चल के बता देती हूँ, ठीक है। काफ़ी बच्चियाँ बोलती हैं प्राइस भी बताया करें। प्राइस मैं इसलिए नहीं बता रही होती हूँ क्योंकि अप्स एंड डाउन हर चीज़ की प्राइस हो रही होती है। अगर मैं आज वीडियो में बता दूँगी, कल को कोई और प्राइस हो जाएगी। तो मैंने हल्का सा ना इसे प्रेस ज़रूर से करना है, इन सब पेड़ों को प्रेस करना है और आपने इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है, ठीक है। 15 मिनट लाजमी से रेस्ट देना है। उसके ऊपर कोई कपड़ा दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, ठीक है, आपने रेस्ट देना है। तो ये माशाल्लाह से प्रूफ हो चुके हैं बिल्कुल, बस अब ये रेडी हैं फ्राई होने के लिए, ये देखें। अच्छा, अभी मैंने फ्राई कर रही हूँ, मैंने दोनों बैच को फ्राई किया। अच्छा, आपने कोई भी चम्मच, कोई भी आपने चम्मच वगैरह मत लीजिएगा, ठीक है। आपने लेनी है टूथपिक स्टिक इस तरह से, ठीक है, शाशलिक ले लें, कोई भी टूथपिक स्टिक वगैरह ले लो आप, ठीक है, शाशलिक स्टिक, सॉरी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब ये एकदम से, अच्छा, इसका टेम्परेचर आपने रखना है दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जब एक साइड हो जाएगी तो आपने इसको टर्न करते जाना है। हल्का सा गोल्डन कलर दे दो या हल्का सा जैसे गोल्डन ब्राउन कलर होता है ना वो भी दे सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। जब एक बार, अच्छा, ठंडा तेल होगा ना तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा ऑयल, ठीक है। तेल एक बार गर्म हो उसके बाद दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच कर दो, ठीक है। 5 मिनट के लिए गर्म कर लो, वो भी स्लो फ्लेम पर ही गर्म करना है आपने ऑयल को। अब आप ऑयल को टेम्परेचर देख सकते हो, मैं डाल रही हूँ ना डोनट्स को, तो इतना टेम्परेचर नहीं है कि ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, कलर आना शुरू हो गया है। ये स्लोली स्लोली जो है ना वो फ्राई होगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने सारे दूसरा बैच भी डाल दिया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डार्क भी करूँगी, थोड़ा सा लाइट भी। अच्छा, इसके अंदर ना जो ऑरेंज फ्लेवर के साथ ना मैं कोकोनट खोपरा जो होता है ना, क्रश खोपरा जो होता है, मैं उसका ऐड करती हूँ। ये देखें, इसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन ज़्यादा किया, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे लगते हैं ये इस तरह से ना। तो आपने इस तरह से इसको टर्न करते जाना है, ठीक है। अब इस तरह से ये फ्राई हो रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, इतनी को कोई आला रेसिपी है ना कि आप लोगों का दिल खुश हो जाना है। अभी जो है ना ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बस मैं इनको निकालती जाऊंगी। मुझे इतना ही इन पे कलर चाहिए था और स्टार्टिंग में मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया था इसका जाल, और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ हमने फिलिंग कौन सी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फिलिंग है उससे पहले मैं इसकी टॉपिंग बता दूँ। यहाँ पर मैंने ले ली है घर की दानेदार चीनी, लेकर उसको पीस लिया था, ठीक है। हाफ़ कप चीनी ली है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप खोपरा ऐड कर दिया, कोकोनट, ठीक है, वो ऐड कर दिया। डेजिनेटेड कोकोनट ऐड करना है, बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़े का। उसके ऊपर आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप डोनट्स निकालते जाओगे ना, आपने प्लेट में पहले से ये बना के रखनी है और उसको ऊपर से कवर करते जाना है। ये गरम गरम के ऊपर ही कोट होगी, अगर आपने ठंडे डोनट्स पे कोट करने की कोशिश की फिर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डोनट्स गर्म जैसे आप निकालोगे ना फ्राई करके, आपने इसमें कोट करते जाना है। अच्छा, ये सिंपल डोनट्स भी आप लोग 180-200 में सेल कर सकते हैं, बड़े ही मज़े के लगेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे तो फिलिंग वाले डोनट्स चाहिए थे, तो ये देखिए 55 ग्राम तक हमने लिया था ना, तो ये 53 ग्राम तक हो गया। और ये फूला भी है, लेकिन देखिए लाइट वेट, बहुत लाइट वेट होता है ये। ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता, ऑयल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, और अगर आप लोग घी यूज़ करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो आपने घी का यूज़ नहीं करना, ऑयल का यूज़ करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे फूले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं रेडी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने इसकी फिलिंग कैसे तैयार करनी है। मेरे कस्टमर तो बड़े ही खुश होते हैं इस फिलिंग पे। ये देखें, ये मेरे पास ना क्रीम चीज़ की फिलिंग रखी हुई होती है, मैं कप केक्स में भी करके देती हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह से हो गया, जैसे हाफ कप क्रीम ली है, 1/4 कप उसके अंदर चीज़ डाल दी, उन दोनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके बस फ्रीज़ कर देना है इसको। फिर जिस चीज़ में भी चाहिए होती ना आप लोग ऐड कर सकते हो। तो मैंने उसमें से भी ना थोड़ी सी निकाली कि ये सारे डोनट्स पे पूरी आ जाएगी, ठीक है। ये 9 डोनट्स है, 1 डोनट्स तो बच्चा उसी टाइम खा भी चुका था, और बहुत मज़े के बनते हैं। सो अभी जो है ना, मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज फ्लेवर के कुछ ड्रॉप ऐड करने हैं। थोड़े से ड्रॉप मैंने ऑरेंज फ्लेवर के पहले भी ऐड किए थे ना, अभी भी इसके अंदर कुछ ड्रॉप ऐड करने हैं। ऑरेंज, ये बेक हाउस का ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत अच्छा है ये वाला। अच्छा, ये मेरे पास 1:1 रेशो में चॉकलेट गनाश है, ठीक है। 1 पार्ट चॉकलेट है, 1 पार्ट ये हमारे पास टेट्रा पैक की क्रीम डाल लो या व्हिप्ड क्रीम डाल लो। इन दोनों को ना बस मैं मेल्ट करके ना तो इस तरह करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब चाहे इस तरह की फिलिंग के अंदर निकाल लेती हूँ। तो ये चीज़ें पहले से पड़ी हो ना, तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 15 सेकंड के लिए, बस ज़्यादा नहीं। तो ये देखो इस तरह मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद मैं इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो जाए। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक ग्लास लूँगी, उसके अंदर मैं पाइपिंग बैग लगा लूँगी, और पाइपिंग बैग के अंदर जो है ना मैं इस चॉकलेट को ऐड कर दूँगी। और उसके बाद ये देखिए जी माशाल्लाह थोड़ी सी थिक हो गई है ना, बस इतनी ही थिक चाहिए हमें, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी चॉकलेट ऑरेंज चीज़ फ्रॉस्टिंग, ठीक है, जो हमने फिलिंग की है, फिलिंग, ठीक है, फिलिंग। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब मैं सीज़र से इसको हल्का सा कट करूँगी, और अब डोनट्स थोड़े से ठंडे होने चाहिए। मतलब जितनी देर तक 10 मिनट तक वो फ्रीज़र में गई है, चॉकलेट ठंडी हुई है, उस वक्त तक डोनट्स यहाँ पड़े हुए थे। डोनट्स ठंडे नहीं होंगे तो इसके अंदर से आप होल करोगे, ये टूट जाएगा अंदर से, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने दो। तो इस तरह हमने शाशलिक स्टिक से ना अंदर से होल कर लिया, उसके बाद हमने फिलिंग कर ली अपनी चॉकलेट की, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। सिंपल बनाना चाहो ना तो पहले सिंपल बना के ट्राई कर लो, उसके बाद ये फिलिंग भी कर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो, आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसे ज़रूर से ट्राई करना है, मुझे फीडबैक ज़रूर से देना है आप लोगों ने। तो ये बने आज के डोनट्स। इसको मैंने जो सेल किया था वो किया था 230 या 250 में सेल करती, क्योंकि ये फुल लोडेड चॉकलेट चीज़ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।